नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी और आप देख रहे हैं सर्व सनातन महाकुंभ। जी हां, हमारे स्पेशल रिपोर्ट में जहां सबसे पहले खबर पीलीभीत के भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद निर्मल अखाड़े के महामंडलेश्वर बन गए हैं। महामंडलेश्वर के रूप में उनका पट्टाभिषेक हो चुका है और इस समय प्रवक्ता नंद खमरिया स्थित अक्रिय धाम के पीठाधीश्वर हैं। आपको बता दें कि 2003 में उन्होंने गुरु स्वामी अलखानंद से दीक्षा ली थी। स्वामी प्रवक्ता नंद पीलीभीत के बरखेड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं। महामंडलेश्वर बनने के बाद प्राइम टीवी ने स्वामी प्रवक्ता नंद से खास बातचीत किया। ये आपको सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। 140 वर्ष बाद जहां पर महाकुंभ में जो ये संयोग बना है, काफ़ी ज़्यादा इसमें लोग आ रहे हैं स्नान करने, दान दक्षिणा देने और अपनी ओर महाकुंभ लोगों को आकर्षित भी कर रहा है, क्योंकि 144 वर्ष अलौकिक और अकल्पनीय बताया जा रहा है। ऐसे में अगर बात कही जाए तो साधु संतों की तरफ भी लोगों का रुख हो रहा है, आकर्षक का वो लोग भी केंद्र बन रहे हैं। ऐसे में महामंडलेश्वर का देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी दुनिया छोड़कर, जहाँ वो शुरुआती दौर से जहाँ पर वो थे वो छोड़कर अब मंडलेश्वर से तमाम चीज़ों की उपाधि वो धारण करें। ऐसी अगर बात की जाए तो बीजेपी विधायक पीलीभीत से अगर बात कही जाए तो पीलीभीत विधायक प्रवक्ता नंद जी भी महामंडलेश्वर की उपाधि धारण कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो महामंडलेश्वर जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहले सवाल यही करूंगी, राजनीति से महामंडलेश्वर बनने के सफर के बारे में पहले बताइए। देखिए, ये सब हम लोगों के हाथ में नहीं होता है, सारा जो है ईश्वर के द्वारा ही होता है और इसके पीछे ईश्वरीय शक्ति काम करती है। समय के साथ ही ये सब होता है। जैसा कि आपने सुना कि विधायक एक बहुत छोटी सी कड़ी है, आध्यात्मिक जीवन एक बहुत बड़ा जीवन है और आध्यात्मिक में ये जो हमारे लिए सेवा करने का मौका मिला है, महामंडलेश्वर एक बड़ा पद है, उसका गरिमा को बना के रखेंगे। लेकिन हमने अपने आप में कभी भी अपने को बड़ा नहीं माना है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो जाने अपने को नीचा, नानक वो है सबसे ऊंचा, और जो जो नीचा हो चले त्यों त्यों ऊंचा हो। तो हमारा धर्म है कि हम सेवा भाव से इस काम को करेंगे और सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के हम इस धर्म का पालन करेंगे। अच्छा, राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, अब महामंडलेश्वर बन चुके हैं। राजनीति करना है या फिर उसको पूरी तरह से छोड़ देना या फिर साथ में लेकर चलना है? देखिए, जैसे मैंने कई बार बोला है, जब राजनीति में इस तरह के लोग आते हैं तो कहीं न कहीं समाज में बदलाव आता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश का प्रमाण देख सकते हैं, योगी जी महाराज जी का, वो बहुत बड़े लेवल पर धर्म के लिए, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर ये सोचते कि वो संत हैं, हम राजनीति कैसे करेंगे, तो आज उत्तर प्रदेश में जो बदलाव आया है, यहाँ तक कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लोग हमारे पूज्य योगी जी के लिए आमंत्रित करते हैं कि हमारे भी देश में मुख्यमंत्री योगी जी आएं और हमारे लिए भी संगठन की रचना के बारे में बताएं, किस तरह से वो अपने प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप दोनों ही चीज़ों का साथ में निर्वहन करेंगे। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, महाकुंभ में विपक्ष की तरफ से काफ़ी ज़्यादा वार भी किए जा रहे हैं, पाप धोने लोग आ रहे हैं, वो पापी कहलाते हैं, तमाम बयान सामने आ रही हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मन के हीन कर्म के नंगा, वो नर कहते कठौती में गंगा। आना चाहिए और सभी को अपनी गंगा माँ का स्वागत करना चाहिए। सनातन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और सनातन किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ धर्म या मतांतर मजहब नहीं है। सनातन ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और सनातन सृष्टि जब नहीं थी तब था, और जब सृष्टि प्रलय में समा जाएगी तब भी सनातन रहेगा। हम ऐसे धर्म के लोग हैं और सनातन केवल और केवल पूरी तरह से पूजा जाता है तो वो भारत के अंदर पाया जाता है। अच्छा, पीलीभीत से आप विधायक भी हैं और 27 का चुनाव भी आ रहा है, इसको लेकर भी जोरों शोरों से तैयारी है। क्या लग रहा है कि महामंडलेश्वर बनने के बाद से कुछ बीजेपी की तरफ कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट होने वाला है या फिर कुछ और अच्छा कार्य होगा, या फिर एक बार फिर से पीलीभीत से बीजेपी जीतेगी? देखिए, ये पूरा हिंदुस्तान और पूरा प्रदेश जानता है कि बीजेपी अभी जाने वाली नहीं है और जैसा कि देशवासियों को चाहिए था नेतृत्व, हर एक व्यक्ति
चाहे वो बहनें हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, सभी की एक लालसा थी कि हमारे देश में सुशासन होना चाहिए। और देश और प्रदेश में दोनों जगह आज सुशासन लागू किया है भाजपा ने, तो उनके लिए निश्चित रूप से आगे मौका पार्टी देगी। और हमारे सनातन परंपरा के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक जीवन में अपना जीवन जी रहे हैं और इसे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगी मैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महामंडलेश्वर अभी इसी महाकुंभ में बने हैं। बीते दिन 2 दिन पहले की बात कही जाए तो अभिनेत्री जो है वो भी महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की है। हालांकि बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं कि सडनली कोई कैसे महामंडलेश्वर की उपाधि धारण कर ले रहा है। आप भी अभी आज ही उपाधि धारण की हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, हमारा जो भारत है, हमारे भारत में नारी शक्ति को पूजा गया है और नारी सत्ता और पुरुष सत्ता दोनों को मिलाकर के सृष्टि का संचालन है। नारी निश्चित रूप से पूजनीय है। रही बात महामंडलेश्वर बनने की, कौन क्या कह रहे हैं ये उनका विषय है, लेकिन हमारी ओर से स्वागत है सभी का। और निश्चित रूप से अगर बहनें भी बढ़ती हैं तो अच्छा है। अगर कोई आदमी अपने जीवन को बदलना चाहता है, जैसे कि उदाहरण हमारे रत्नाकर जी थे, पहले किस तरह से डाकू थे बड़े, लेकिन उन्होंने जब संतों का संग पाया तो वो रत्नाकर से बहुत बड़े संत बने और जो विख्यात हुए वाल्मीकि भगवान के नाम से। तो ऐसे लोग भी हमारे समाज में पाए गए हैं। तो अगर किसी रास्ते से भटका हुआ है, वो आ रहा है और अच्छे रास्ते पर चलना चाहता है, सनातन में शामिल होना चाहता है, सनातन की परंपराओं से खुश है, तो उनका स्वागत होना चाहिए। और जो महामंडलेश्वर हैं उनके, जिनके द्वारा उन्हें दीक्षा दी गई है, इस पर टीका टिप्पणी करना हमारा धर्म नहीं है। उन विषयों पर वो लोग ही कह सकते हैं। अच्छा, इस बार के महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की व्यवस्था है? क्या कुछ लग रहा है कि इसके पहले जो महाकुंभ होता था और इस बार के महाकुंभ में क्या अंतर है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अर्धकुंभी 6 वर्ष में आती है और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ आता है, और ये 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है, मैं पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, सभी माताओं बहनों के लिए, नौजवान बड़े बुजुर्गों, बच्चों के लिए सभी से आग्रह करता हूं कि इस कुंभ में अवश्य आएं और भाग लें। हम सौभाग्यशाली हैं, वर्तमान में जो लोग आज इस धरा पर हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सुशासन लागू है। और जिस तरह से भव्य और दिव्य अलौकिक व्यवस्थाएं की गई हैं पूज्य योगी जी के द्वारा, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी व्यवस्था की और लगातार वो कुंभ पर नज़र बनाए रखे हैं। रोज दूसरे तीसरे दिन यहाँ आकर के सभी संत महापुरुषों का और आने वाली देवतुल्य जनता का सम्मान बढ़ाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ प्रवक्तानंद जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सनातन को बढ़ाने के लिए और सनातन की रक्षा करने के लिए अगर कोई सनातन धर्म को अपनाता है तो इसमें कहीं से कोई भी लेकिन नहीं है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हों या फिर अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हों। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ में व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है और ये भी उन्होंने कहा कि राजनीति ये नहीं छोड़ने वाले हैं, अपनी राजनीति को लेकर जाएंगे और 27 का चुनाव जिस तरह से आ रहा है, दोनों को ही लेकर साथ में चलना है। योगी आदित्यनाथ से भी इन्होंने तुलना की कि योगी आदित्यनाथ अगर अपने